गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग अर्थात अंकेक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अंकेक्षण का अर्थ बहियों एवं खातों की जांच से होता है। अंकेक्षण का अंग्रेजी प्राय ऑडिटिंग अर्थात लैटिन भाषा ऑडिरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ सुनना अर्थात टू हियर। प्राचीन काल में मिस्र, यूनान तथा रोम साम्राज्यों में राजकीय कोषों का हिसाब किताब रखने के लिए अच्छे और जानकार चतुर लेखापालकों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखापाल उस हिसाब किताब को एक न्याय संबंधी अधिकारी के सामने पढ़ते थे। यह अधिकारी उस हिसाब किताब को सुनकर अपना निर्णय देता था। प्राचीन युग की इस सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम माना जाता है। यह प्रथा विशेष रूप से बड़े बड़े धनियों एवं जागीरदारों में प्रचलित थी। आगे हमने ऑडिटिंग की कुछ डेफिनेशन है वो बताई गई। डेफिनेशन इस प्रकार से है। ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विथ ए व्यू ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वेदर they correctly and completely reflect the transaction to which they purport to relate। ये कहा था L.R. डिक्सी ने। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि अंकेक्षण लेखों की एक जांच है जो यह पता लगाने के लिए की जाती है कि लेखे उन सौदों को ठीक एवं पूर्णतया प्रदर्शित करते हैं या नहीं जिनसे कि वे संबंधित हैं। कभी कभी यह भी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि सौदे स्वयं ही उचित अधिकारी द्वारा समर्थित है या नहीं। दूसरी परिभाषा है वो इस प्रकार से है। एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंट और नॉन एंड irrespective of its size or legal from when such an examination to conduct to express an opinion thereon। ये कहा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड अंशोर स्टैंडर्ड बोर्ड। अर्थात अंकेक्षण किसी भी संस्था चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य हो अथवा नहीं, चाहे उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। अर्थात अंकेक्षण के अंतर्गत मुख्यतः 4 बातों को शामिल किया जाता है। नंबर 1, अंकेक्षण एक स्वतंत्र जांच है। नंबर 2, अंकेक्षण वित्तीय सूचनाओं की जांच है। नंबर 3, अंकेक्षण किसी भी संस्था का हो सकता है, चाहे उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो अथवा नहीं, तथा उसका आकार अथवा वैधानिक स्वरूप चाहे कैसा भी हो। नंबर 4, यह जांच उक्त सूचना पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की जाती है। अब आगे हमने जो अंकेक्षण है, ऑडिटिंग है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में बताया है। अध्ययन की दृष्टि से अंकेक्षण के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मेन ऑब्जेक्टिव अर्थात मुख्य उद्देश्य। नंबर 2, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव अर्थात सहायक उद्देश्य। नंबर 1, मेन ऑब्जेक्टिव अर्थात मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य में 7 उद्देश्यों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेकिंग अर्थात आंतरिक जांच प्रणाली की जांच करना। नंबर 2, चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाइंग पोस्टिंग कॉस्टिंग बैलेंसिंग अर्थात खातों की पुस्तकों की अंकगणितीय सटीकता की जांच, पोस्टिंग की पुष्टि तथा खात योग की जांच करना है। नंबर 3, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन अर्थात लेन देनों की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि करना। नंबर 4, चेकिंग द प्रॉपर डिस्टिंक्शन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन
अर्थात लेन देन की पूंजी और राजस्व प्रकृति के उचित भेद की जांच करना। अर्थात कोई खर्चा अगर पूंजीगत है तो उसकी पूंजीगत में शामिल करना, अगर कोई खर्चा आयगत प्रकृति का है तो उसको रेवेन्यू में शामिल करना। नंबर 5, कन्फर्मिंग द एक्सटेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अर्थात संपत्ति और दायित्वों के अस्तित्व और मूल्य की पुष्टि करना। नंबर 6, वेरीफाइंग वेदर ऑल द स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल और नोट, कहने का अर्थ है यह सत्यापित करना कि सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है या नहीं। नंबर 7, प्रूविंग ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स प्रेजेंटेड बाय इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटेड बाय बैलेंस शीट, अर्थात वित्तीय लेखों द्वारा बैलेंस शीट द्वारा जो भी आंकड़े, जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई वो सही या गलत है उसको सत्यापित करना। नंबर 2, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इसमें 3 उद्देश्यों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से। नंबर 1, डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, अर्थात त्रुटियों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना। नंबर 2, डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, अर्थात धोखाधड़ी का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना। नंबर 3, अन्य में जैसे कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने का नैतिक प्रभाव आदि अन्य उद्देश्यों में शामिल किया गया है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने अंकेक्षण की परिभाषा और अंकेक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।